नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी इस दुनिया में आप रहते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड इतना याद रखिए कि इस दुनिया में हम जहाँ भी हैं आप मेरे दिल में बसते हैं। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर ऑल द लव, ऑल द जेनरोसिटी, ऑल द डोनेशंस, ऑल द लविंग काइंड वर्ड्स। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इतनी ज़्यादा इबादत मेरे लिए बहुत मायने रखती है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। And recently I got some donations for my channel Divine Vision RD, so I would like to take their names. Number one, we have Jamie Cruz from Atlanta. Okay. And number two, we have Afreen, someone called Afreen. She hasn't written a full name. Afreen. And she doesn't want me to tell her country's name, but her name is Afreen. Beautiful. I love this name. So thank you so much for the donations. I love you. Thank you so much. And remember, when you make donations to this channel, you are divinely protected, and my ancestors are watching you. They will be giving you 10 folds of the abundance you're giving me. So thank you very much. And I'm here back with another reading. मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर यहाँ पे। और अगर आप इस चैनल को डोनेशंस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप कर सकते हैं। जो भी डोनेशंस आप करेंगे उसको इस चैनल की बेहतरी के लिए ही यूज़ किया जाएगा। ओके। नीचे Amazon टैरो विश लिस्ट भी मैंशनड है। अगर आप उसमें से कुछ डेक्स क्रिस्टल्स डोनेट करना चाहते हैं तो यू कैन डोनेट देम एंड गेट इन टच विद मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके। सो एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस फैमिली को, डिवाइन विजन आर्ट फैमिली का हिस्सा अगर अभी तक नहीं बने हो आप, तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स? क्यों दिल तोड़ के चले जाते हो मेरा कोमल सा, छोटा सा, प्यारा सा? हाँ, अगर आपको इस रीडिंग अच्छी लगती है, आप एंजॉय करते हो और आगे की अपडेट्स मिस आउट नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली दैट वी हैव, 39,000 सब्सक्राइबर्स। एंड चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अभी हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यस, तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो कोई भी हो सकते हैं। आपके लव इंटरेस्ट, लव क्रश, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, नेबर, क्रश, वर्क कलीग और बॉस, एनीवन, ठीक है, और योर नेबर और योर रिलेटिव और योर फैमिली मेम्बर, कोई भी वो पर्सन हो सकते हैं। आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके माइंड में है, वो अगर आपसे कह सकते तो आपसे क्या कहते, जो वो बातें नहीं कहते आपसे, तो वो आज हम जानने वाले हैं, वो कहीं अनकही बातें फ्रॉम द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, तो बहुत ही डिटेल जूसी रीडिंग होने वाली है ये, तो एंड तक देखिएगा। सो गेट योर टी, कॉफी, जूस, व्हाटएवर यू लाइक एंड सिट टिल द वेरी एंड। ओके, सो और चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। 3 पायल्स रखी हैं आज मैंने, ठीक है। सो we have 3 piles over here. You can select the cards. Like the first one we have is renewal. The second one we have is release. You can also select color wise. If you are guided to select color wise, you can also select that. And I would suggest you to select intuitively. Think about the person on your mind and then select the cards. Okay friends, आप वीडियो चाहें तो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप सेलेक्ट करें तो आपको आसानी हो, सिलेक्ट करने में आपको आसानी हो, इसके लिए आप वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कलर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, या पर्सन जो आपके माइंड में आप सोच रहे हैं उनके बारे में सोच कर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है टाइम स्टैम्प्स की। हो ये रहा है कि यूट्यूब ने ना एक अपडेट
अपडेट किया है, जिसमें कि ना या तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स नहीं डाल सकते हो आप साथ के साथ देखते देखते वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो अपलोड होने के बाद ही आप टाइम स्टैम्प्स डाल सकते हो। ये उनका अपडेट है एक यूट्यूब का। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ अपडेट डाल दिया उन्होंने तो नेवर माइंड। तो इनकन्वीनियंस हो रही है आप लोगों को, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ डालने की। और कुछ बहुत ही जनरस अमेजिंग काइंड लोग हैं जो टाइम स्टैम्प्स डाल देते हैं। सो आई लव यू ऑल। ओके, सो चलिए आप वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। पाइल 1 इज द रेड वन, रेड रिन्यूअल। पाइल 2 इज रिलीज, द ग्रे वन। Pile 3 is blue color, vanity. Okay, pile 3 is red, renewal. Pile 2 is release, gray color. Pile 3 is blue, vanity. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universe से कौन से कोला से इसी पाइल की तरफ आपको ले जाए। Okay, चलिए we'll get started quickly. Okay, so chaliye friends, so let's get started already. Thank you cards for being with us. I'm gonna come back to you. Okay, chaliye, so yes, this is pile 2, so I remember I'm gonna keep it here. Okay, so pile 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था रिन्यूअल। ओके, सो हो सकता है कि आपका किसी पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जिनको आप बहुत चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं जिनसे। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का रिन्यूअल हो सकता है। आप अपना कुछ लुक रिवैम्प कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। ओके, जस्ट किडिंग। तो आप अपना कुछ लुक रिवैम्प कर सकते हो, कुछ नया रेजुविनेट कर सकते हो अपनी लाइफ में, रिनोवेशन कर रहे हो आप कुछ, यू डूइंग समथिंग न्यू विद योर लाइफ, रिन्यूअल हो रहा है आपकी लाइफ में। I'm also getting something, some kind of cleansing. See, जो cleansing होती है वो cleansing होती है, कई बार you have to detox your diet and you have to like detox friends also sometimes. Okay, जो friends आपको detox करने होते हैं वो क्या होता है कि वो लोग जो आपके लिए सिर्फ तमाशबीन हैं और आपकी ना तो आपके लिए देर फॉर यू, ना वो आपके लिए आपकी परेशानी में आपका साथ देते हैं, सिर्फ आपके सुख में आप साथी होते हैं आपके। देखिए मैं फंबल भी कर रही बोलते बोलते, तो समझ सकते हो कि कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है ऐसे लोगों की। ठीक है, जो लोग आपके सिर्फ सुख के साथी होते हैं, दुख के साथी नहीं होते, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से किक आउट कर दीजिए। ठीक है, तो हो सकता है आप ऐसा करोगे, इसलिए ये कार्ड आपके लिए आया है। काफ़ी जुनून, पैशन है आपके अंदर अपने काम को लेके, ज़िंदगी को लेके काफ़ी जिंदा दिल होके ज़िंदगी जीते हैं आप। अगर जीनी छोड़ दिए जिंदा दिल होके ज़िंदगी, तो जिंदा दिल होना सीखे, क्योंकि मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ठीक है, मेरी तो यही फिलॉसफी है। ठीक है, चलिए सो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे कम से कम 3 डेक से, अलग अलग 3 डेक से मैंने कार्ड्स रखे हैं, पता चली जाएगा आपको जिससे मैं रीडिंग करूँगी। चलिए पहले हम देखते हैं बटरफ्लाई ओरेकल डेक से क्या आया है आपके लिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज हेवनली साइंस। हेवनली साइंस, ओके, ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। न्यू करियर, न्यू करियर। ओके, सो मुझे फील हो रहा है फ्रेंड्स कि आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग अ मैसेज कि हो सकता है कि ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, स्मॉल परसेंटेज ये पर्सन हो सकता है कि इनका कोई आपके एंसेस्टर से इनका कनेक्शन है, या सॉरी टू से गॉड फॉरबिड, बट कोई ऐसा पर्सन है जो हेवन में है, उनके साथ इनका कनेक्शन है। या तो आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में ही पूछ रहे हो, आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जो हेवन में है। ठीक है, या कोई तो वो जो पर्सन है आपको साइंस भेज रहे हैं। पहले मैं एक सिनेरियो बताऊंगी आपको, डोंट गेट ऑफेंडेड। ठीक है, पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगी जो लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं, जो डिपार्टेड सोल्स हैं।
ठीक है जी। तो वो आपको हेवन से साइंस भेज रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ भेज रहे हैं, और वो जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं वो आपको किसी सॉन्ग के रूप में, किसी, मुझे वो सॉन्ग बहुत सरली मेरे माइंड में आया है सॉन्ग, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। आई डोंट नो वाई वो सॉन्ग मुझे सरली मेरे माइंड में आया। चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ओके, so excuse me for my singing. Okay, so लाइटन अप द मूड, लाइटन अप द मूड, रोना नहीं है, ठीक है, वॉरियर्स हो ना, ठीक है। चलिए, तो बहुत इमोशनल सॉन्ग था। ओके, तो ये पर्सन आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, आपको फेदर्स दिख रहे होंगे, आपको कुछ हेवन की तरफ से साइंस आपको दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको हेवन की तरफ से साइंस दिखते हैं, यानी कि आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं, उनका मीनिंग सर्च कीजिए। बटरफ्लाइज का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और अगर आपको फेदर्स दिखते हैं तो वो एंजल्स जो है अपनी प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो जो एंजल नंबर्स दिखते हैं उनको गूगल कीजिए, उनका मीनिंग जो है आपको पता चलेगा कि क्या उसका मीनिंग है। एंजल नंबर्स दिखने का मतलब ये होता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो काम कर रही हैं, कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो ये सारे साइंस जो हैं आपको हेवन भेजना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। क्या कोई ऐसा ऐड है, कोई ऐसा वीडियो है जो अचानक चल जाता है? हाँ, आपने नहीं चलाया था पर वो वीडियो अचानक से चल गया, तो वो एक साइन है, ठीक है। दूसरा, अगर ये आपके एंसेस्टर हैं या कोई डिपार्टेड सोल हैं, तो हेवन से हैं, तो वो जो है आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप नया करियर शुरुआत करना चाहते हैं, नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। आप करियर में कुछ नया करना चाह रहे हैं, करियर को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ नई दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल कीजिए, हम आपके साथ हैं। डरिए मत। मुझे ये भी फील हो रहा है कोई लोग नया कदम कुछ उठाना चाह रहे हैं जो उनकी लाइफ बदल देगा, तो वो कदम उठाने से डरिए मत, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो ये हो गया डिपार्टेड सोल्स की तरफ से मैसेज। बाकी मैं आपको नॉर्मल जो है उनकी तो बताती हूँ, ठीक है, मैसेज फ्रॉम अर्थ एंजल्स, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो पर्सन है जो आपके माइंड में है, वो भी आपको सिंक्रोनिसिटीज़, वो जब आपको याद करते हैं ना, उनके वो आपको बहुत याद करते हैं। पर्सन जो हैं जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं। तो जब भी आपको याद करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ दिखनी शुरू हो जाती होंगी, हेवन साइंस भेजना शुरू कर देता होगा। मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि अगर तो ये आपके लव इंटरेस्ट है, आपने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पे, तो वो जो है वो कह रहे हैं कि हेवन के साइंस पे ध्यान दो, सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या क्या सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, उन पे ध्यान दो। आपको अपने आप पता चलेगा कि क्या फ्यूचर है आपका, क्या फ्यूचर है आपका, और क्या होने वाला है इस कनेक्शन में या किसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है ये भी आपको करियर में सपोर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी दे आर प्रेइंग फॉर यू, ठीक है। मे बी हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आज आप सक्सेसफुल हैं तो यू नेवर नो, कोई एक पर्सन ज़रूर ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं आपसे बहुत खुश है और आपके लिए प्रे कर रहा है। तो ये वो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जो सीक्रेटली आपके लिए प्रे करते हैं, जो सीक्रेटली आपके लिए दुआएं मांगते हैं, ठीक है। आपको डाउट हो रहा होगा, आपको कह रहा होगा कि आप सोच रहे होगे, कह रहे होगे कि मैम ये सब कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उनकी एक्टिविटीज़, बातें देख के हमें नहीं लगता कि वो ऐसा करते होंगे, बट
वो है ना, वो वो गवाह है। ठीक है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, कोई बोल्ड मूव करना चाह रहे हो अपने करियर में, तो करो। ठीक है, वी आर विद यू। ठीक है। तो वो पर्सन जो है आपको सपोर्ट करेंगे इस करियर में। अगर आपको लगता है कि आप हो सकता है अपने करियर की शुरुआत करो, आई एम जस्ट गेटिंग चैनल मैसेज कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर या 6 मंथ्स होते ही इस जैसे जिस भी मंथ में आप ये वीडियो देख रहे हो उस वीडियो से, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है, तो उस मंथ से 6 मंथ जब आएगा तो तब आपके करियर में कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। दिस इज जस्ट अ चैनल मैसेज। ठीक है। और ये वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। Bob Marley. Okay. A small axe can fell the tallest tree. Oh my god. This poor English. Okay, never mind. A small axe can fell the tallest tree. Okay. The fruits of Babylon are rotten to the core. Everything that is holy is here among us here on earth. Okay, माशाल्लाह इंग्लिश है पे इनकी तो। Okay. Billie Holiday. If you are going to play with your whole soul. You have no understudy. Sometimes losing beats winning. Losing means winning. Okay. Barbara Streisand. Wow. I saw one of her movies, A Guilt Trip. Of course, one of them being, I don't remember the name, but she starred with Brad Pitt, and that was quite a movie. I don't remember the name. Okay. And recently I saw, just last year, I saw one of her movies, A Guilt Trip, and it was amazing. You should watch it, friends. This is recommendation from my side. You should definitely watch this movie. I don't know why I'm fumbling so much for no reason. ओके, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कम्युनिकेशन इश्यूज हों, ब्लॉकेजेस हों, कम्युनिकेशन बैरियर्स हों, तभी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फम्बलिंग। ओके, so fake it till you make it. It's easy to fool yourself but hard to fool an audience. If you can't go right to the top, find somewhere else to go. Okay, तो ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे? ठीक है, ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि कहते हैं ना कि एक चूहे को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चूहा ही था जिसने शेर को वो आज़ाद किया था। इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी, राइट, उसी ने हेल्प करके उसको आज़ाद किया था। ठीक है, तो किसी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ऋतिक रोशन के वर्ड्स में कहूँ तो हर छोटा कभी ना कभी बड़ा ज़रूर हो जाता है। ठीक है, तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी। ठीक है, तो कोई मिल गया का डायलॉग था ये। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जिंदगी की जंग लड़ो तो पूरी शिद्दत से लड़ो। कोई भी गेम खेलो, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करो तो पूरी शिद्दत से करो, वरना करो ही मत। ठीक है, and then we have sometimes losing means losing beats winning. So कभी कभार ना कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि कभी कभार किसी की खुशी के लिए हारना, या कहते हैं ना जैसे प्यार में हार जाना, तो उसको वो जीत से भी बढ़ के होता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। देन बार्बरा स्ट्रीसेंट, लेट्स सी व्हाट शी सेज। Fake it till you make it. It's easy to fool yourself but hard to fool an audience. If you can't go right to the top, find somewhere else to go. So Barbara Streisand, she is here to tell us that देखो, फेक इट टिल यू मेक इट, एज इन कहते हैं ना कि यू हैव टू फेक द कॉन्फिडेंस, ओके, टिल यू मेक इट, because nobody can actually
figure out whether you're faking confidence or you're just actually that confident. So confident. So whatever you do with confidence, do with faith, okay, do with self belief, ओके जो भी कुछ भी करो पूरे विश्वास के साथ करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, दृढ़ निश्चय के साथ करो. दूसरा कि खुद को आप बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. ठीक है, क्योंकि भाई ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है. ठीक है भाई, हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है. ठीक है, इफ़ यू कैंट गो राइट टू द टॉप, फाइंड समवेयर एल्स टू गो. ठीक है, अगर आप टॉप पे नहीं रह सकते तो कुछ ऐसी स्पॉट ढूंढो अपने लिए जो टॉप से कम भी ना हो, टॉप की तरह ही हो, टॉप के लेवल पे हो. ठीक है, सो थोड़ी बोरिंग पाइल लग रही है मुझे, आई एम सॉरी बट ओके. देन वी हैव एनलाइटनमेंट एंड रिकवरी. तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी रिकवरी की चाबी आपके हाथ में है, आपके पास में है. आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपके पास है, आपके हाथ में है. डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड. डोंट थिंक कि आप विक्टिम हो. डोंट थिंक कि आपके हाथ में कुछ नहीं है. हमारे पास हमेशा कोई ना कोई चॉइस होती है. अगर हम कोई चॉइस नहीं कर रहे, दैट इज ऑल्सो अ चॉइस. ठीक है, like we say, if we are not making a choice, that is also a choice. Okay, so आपकी रिकवरी होगी, आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा होगा. हो सकता है आपके रिश्ते की रिकवरी हो, रिलेशनशिप की रिकवरी हो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड फ्रेंड्स. ओके, सो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप काफ़ी इनलाइटेंड हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप काफ़ी इवॉल्व हो स्पिरिचुअली. ठीक है, आपको काफ़ी नॉलेज है. ठीक है, हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो, या आप इस पर्सन को बहुत इस तरह से देखते हो कि वो आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो. बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत इनलाइटेंड हैं. just a channel message this person की white beard या grey beard हो सकती है. I don't know, I just see a long beard and a mustache. Okay, and there could be age gap between both of you. कुछ age या cultural difference दिख रहा है मुझे, कोई बहुत बड़ा difference. Okay, एंड हो सकता है पर्सन आपसे एज में बड़े हों कुछ लोगों के लिए, या पर्सन आपसे एज में काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रांग हो, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो, तो खुद को किसी से कमज़ोर मत समझो. ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रीडिंग, तो आई विल ड्रॉ सम टैरो कार्ड्स ओनली फॉर दिस पाइल. जो पाइल वन के पर्सन हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं. पाइल वन के पर्सन जो उनसे क्या कहना चाहते हैं पाइल वन से. ओके, ओके, पाइल वन के पर्सन क्या कहना चाहते हैं पाइल वन से. ओके, वो ये कह रहे हैं कि आप जब उनसे लड़ते भी हो ना तो वो भी उनको अच्छा लगता है. दे लाइक फाइटिंग विद यू. आई डोंट नो, ऐसा मैंने पहली बार देखा है, ऐसा पहली बार हुआ है. ओके, ओके, तो वही कह रहे हैं कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी की बैटल्स को यू फॉट द बैटल्स ऑफ लाइफ प्रीटी वेल, क्वाइट वेल, एंड आगे भी आप लड़ते रहोगे ज़िंदगी की बैटल्स को, बहुत अच्छे से जीतोगे, सारी जंग जीतोगे ज़िंदगी की आप, और अंत में आपकी बहुत जीत होगी, बहुत अच्छी जीत होगी आपकी, और जो आप चाहते हो अंत में आपको ज़रूर मिलेगा. जीत सिर्फ आपकी होगी और आपको सब कुछ मिलेगा. ठीक है, वो ये आपसे कहना चाहते हैं. वो ये कहना चाहते हैं कि आप मैजिक मैनिफेस्टर हो. ओके, सॉरी, वो कहना चाहते हैं कि आप मैजिक मैनिफेस्टर हो. ठीक है, जो आप मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा. अगर आप अंडर एस्टिमेट करो अपनी मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज़ को तो मत करो. जस्ट मैनिफेस्ट, आस्क फॉर व्हाट यू वांट एंड यू विल गेट इट. Then we have this card that says that you are courageous, you are artistic, you are ambitious, and you are hot. Okay. So वो ये कहना चाह रहे हैं कि you are quite hot and sexy, you are quite creative, you are quite
कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, जर्नलिंग, पेंटिंग, you love doing that, all this, कुछ भी, designing, designing in any form, you love adventures, you love taking risks in life, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पसंद हैं, ठीक है। बहुत करेजियस हो आप, बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत मजबूत इरादे वाले हो आप, काफ़ी आप क्रिएटिव हो, ठीक है। एडवेंचर्स काफ़ी पसंद है आपको अपनी लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, सॉरी, एडवेंचर्स पे जाना पसंद है, हॉलीडेज करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपको जो है वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आई वांट टू सेलिब्रेट विद यू, आई वांट टू पार्टी विद यू, आई वांट टू डेवलप आवर फ्रेंडशिप, एक तरह से फ्रेंडशिप को रीयूनाइट, फ्रेंडशिप्स का रीयूनियन होना, फिर से फ्रेंड्स के साथ रीयूनाइट होना, कैचअप करना, वो सब चीज़ें वो चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं फ्रेंड्स, हाउ इज दैट। ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। उनको पता है कि आपका जो कनेक्शन है इनके साथ वो स्पेशल है, ठीक है, वो खास है और उसके जैसा कोई और कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये उनको फील हो रहा है। और ये जो पर्सन है, हो सकता है इनको आपकी मासूमियत बहुत अच्छी लगती है, आपकी ज़िंदा दिली बहुत अच्छी लगती है, आपके अंदर एक बचपना है वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो उनको आपकी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। एंड वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं आपके सामने, ठीक है। और वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं हम उनसे आगे बढ़ के अच्छे समय की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड से शुरू हुआ है, 5 ऑफ स्वॉर्ड से शुरू हुआ है, और एंड में वी हैव द 6 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है। शुरुआत इससे हुई है, ठीक है, और एंड इससे हो रहा है, ठीक है। तो जो भी मुश्किलें आ रही हैं आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में, तो वो एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और एंड का मतलब ये नहीं कि एंड में जाके अच्छा होगा, 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स के अंदर, कुछ लोगों के 6 मंथ्स के अंदर मोस्टली चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, नहीं तो 1 ईयर के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए पाइल 1, चाओ चाओ। जी फ्रेंड्स, हेलो पाइल 2, कैसे हो आप सब? आई होप यू टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके। रिमेंबर यू आर प्रेशियस, ओके। सो चलिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये रिलीज कार्ड, दिस रिलीज कार्ड, ओके, दिस ग्रे कलर, ठीक है। हो सकता है कि आप थोड़ा यू फीलिंग द ग्रेज एंड ब्लूज ऑफ मंडेज, ओके। सो हो सकता है मोस्ट पॉसिबली यू फीलिंग बोर्ड दीज डेज, यू फीलिंग लाइफ इज डल, यू फीलिंग देयर इज नो कलर इन योर लाइफ, यू फीलिंग मोनोटोनस, ठीक है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है लाइफ में, थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर रहे हो, काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो, ये मुझे लिख रहा है, ठीक है। तो एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट आपको किसी पर्सन को या किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, हैबिट को या पर्सन को रिलीज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ से, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। एंड आई एम गेटिंग इट्स बरीड इन द पास्ट, ओके। कोई चीज़ है जो ख़त्म हो चुकी है, यू वाटरिंग अ डेड प्लांट, स्टॉप डूइंग दैट, ओके। तो चलिए, हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो, जिससे चैनल मैसेज, जिन जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बाय चांस से कोई और पर्सन है तो आपके लिए चैनल मैसेज है कि आपके एक्स भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी रीडिंग। पहले हम शुरुआत करेंगे बटरफ्लाई कार्ड से। डाइट्री चेंज आया है रिवर्स में, डाइट्री चेंज इन रिवर्स,
Okay, then we have seeking and finding. Okay. So basically this person is saying that you should, ये person ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप जो है अपनी डाइट का ख्याल रखो, उल्टा सीधा बहुत खा रहे हो, या तो इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, ठीक से नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो सकता है आपका वेट पुट ऑन हुआ हो और आप जब इस पर्सन से मिले हो या जानते हो जब से इनको, तब से थोड़े से पतले से हो या ठीक फिट हो आप, मतलब, और अभी आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और डिटॉक्स कीजिए अपनी डाइट वंस अ वीक, और देन आप वापस शेप में आ जाइए। जैसे देखिए, ऐसा ये पर्सन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही आपको, ठीक है? डोंट मेरे ऊपर मत चढ़ जाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो तो ये पर्सन कह रहे हैं कि वापस पहले जैसे खूबसूरत हो जाओ, पहले जैसे परफेक्ट हो जाओ, ठीक है? ओके, तो देन वी हैव सीकिंग एंड फाइंडिंग। सीकिंग एंड फाइंडिंग कार्ड ही कह रहा है कि सी अकॉर्डिंग टू मी, लाइक रूमी सेड, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। ओके, सो दे आर सेइंग, वो ये कहना चाहते हैं पर्सन आपसे कि एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि दे आर सीकिंग यू, उनकी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है? दे आर कीपिंग अ चेक ऑन यू, दे आर टेकिंग अ लुक एट योर प्रोफाइल्स, दे आर वॉचिंग योर व्हाट्सएप लास्ट सीन, ओके, योर स्टोरीज, they are checking out your social media. If they're not talking to you, they're keeping a check on you, they are thinking about you, okay, they're thinking about you, they're talking about you to your friends, वो आपके फ्रेंड से, अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करते हैं, वो आपका सोशल मीडिया चेक करते हैं, आपका व्हाट्सएप लास्ट सीन चेक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि देर सवेर हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, देर सवेर यू विल बी माइन। आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट गॉट दैट मैसेज, ठीक है? सीकिंग एंड फाइंडिंग, ठीक है? तो दिस पर्सन इज सेइंग कि तुम कहीं भी जाओगे ना इस दुनिया में, यू विल फाइंड मी देयर, ठीक है? दैट्स सो स्वीट, ओके। सो ऐसा वो कह रहे हैं आपसे, ठीक है? और जो है ये पर्सन कह रहे हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई, ठीक है? आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट गो ऑफ द बैगेज ऑफ द पास्ट, ठीक है? अपने पास के बैगेज को जो है रिलीज करो, ठीक है? पहले हम शुरुआत करेंगे चक्र ओरेकल कार्ड से, एंड स्ट्रेंजली सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं, चलिए देखते हैं। कंफ्यूजन, 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 ओके, रिवर्स में आया है। वर्कहॉलिक इन रिवर्स, गॉसिप इन रिवर्स, ट्रिकरी इन रिवर्स, ओके। मेरे ख्याल से तो ये सारे कार्ड रिवर्स में आए थे, बड़ा अच्छा किया भगवान आपने, थैंक यू। आई टेल यू वाई। एक तो मुझे लगता है ये पर्सन कहना चाहते कि भाई मैं पहले बहुत कंफ्यूज था तुम्हें लेके, हमारे रिश्ते को लेके, ठीक है? या मुझे बहुत कंफ्यूजन था तुम्हारी एबिलिटीज़ को लेके, तुम्हारी पोटेंशियल को लेके, तुम्हारे फ्यूचर को लेके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर आपका रिश्ता लव इंटरेस्ट का नहीं है तो मैं उस नज़र से बता रही हूँ, लेकिन अब मुझे श्योरिटी है, नाउ आई एम श्योर, नाउ आई एम सर्टेन कि आगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, एंड वी विल बी टुगेदर। या तुम्हारे फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा, तुम्हारे जो एबिलिटीज़ है वो काफ़ी ब्राइट हो, तुम काफ़ी स्मार्ट हो तुम। शुरुआत में आई वॉज नॉट श्योर अबाउट यू, योर एबिलिटीज, योर करियर, बट नाउ आई एम श्योर अबाउट दैट। एंड वर्कहॉलिक, ये पर्सन अगर आपको पहले टाइम नहीं देते थे, तो अभी आपको टाइम देंगे, पता नहीं मैंने 3 बार क्यों बोला, ओके। ये पर्सन अगर पहले गॉसिप से इफेक्ट हो जाते थे, आसपास के लोग गॉसिप कर रहे होते थे आप लोगों के रिश्ते के बारे में, बहुत गॉसिप उड़ाई है लोगों ने भाई, और इस पर्सन का दिमाग उड़ा दिया है, ख़राब कर दिया इस पर्सन का दिमाग। अब वो जो है अब वो कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता, ठीक है? कि अब कोई भी कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
चक्री कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने तुम्हें बहुत धोखे दिए हैं, मैंने तुम्हें चीट किया है, मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा है। अब मैं ट्रांसपेरेंट होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ऑनेस्ट होना चाहता हूँ, इंटीग्रिटी अपनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और अब जो है इस रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होगी, ठीक है। तो यू कैन, सो दिस पर्सन इज सेइंग दैट अगर तो आप अपने काम पे बहुत ध्यान देते हो, वर्कaholic हो चुके हो, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कुछ टाइम नहीं बचा आपके लिए, तो थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी, ओके। नंबर 1, अगर किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में हो, फैसला जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी को तुम वेस्ट मत करो इस तरह से, ठीक है। नंबर 3, लोग क्या कहते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। तुम अब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, आगे बढ़ो। नंबर 4, ठीक है, ट्रिकरी, लोग जो है तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई भी तुम्हें ट्रिक करके बच नहीं सकता, क्योंकि कर्मा एंड गॉड दोनों देख रहे हैं, ठीक है। सो एक तो बात ये थी, दूसरा अभी रीडिंग बाकी है मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, चलिए साथ साथ में कार्ड समेट लेते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि आपके कार्ड्स कौन से आए म्यूजिक और रेकल्स डेक से। बहुत ही डिफिकल्ट नेम्स हैं भाई, मेरे लिए भी डिफिकल्ट हैं। ओके, सो क्यों, मैं कोई चलती फिरती डिक्शनरी थोड़ी हूँ, मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है। चलिए, we have Leonard Cohen, okay, Cohen. Then we have Debbie Harry. I thought it was Debbie Harvey. Debbie Harry. Okay. First is Loen, Debbie Harry, and then we have. I hope I'm pronouncing it right, huh? Please excuse me, Miss Benjamin. Okay. Uh, um, it's called Hildegard von Bingen or Bingen. I don't know what it is. Okay. Okay. So I'll tell you what these 3 lovely people are telling you, okay? आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं इन 3 lovely लोगों के थ्रू, okay? When it comes to art, all that matters is telling your story well, okay? तो अगर जैसे मैंने कहा कि हो सकता है, जैसे अगर मैंने नहीं कहा तो कह देती हूँ, अगर आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड से हो या कुछ भी काम करते हो, उस काम में कुछ कलात्मक काम करते हो, आप कुछ कलाकृतियाँ करते हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हो, आर्टिस्टिक काम करते हो, तो उसमें क्या मायने रखता है कि आप अपनी जो स्टोरी है वो अच्छे से बता रहे हो, ठीक है। आपका जो मैसेज है वो अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है, आप जो भी काम करते हो उस काम में आपका जो मेन जस्ट है, जो मैसेज आप देना चाह रहे हो, संदेश आप देना चाह रहे हो लोगों को, वो पहुंच रहा है उन तक, ठीक है। नंबर 1। दूसरा, ट्रैवल लाइटली थ्रू द डार्कनेस, ठीक है, एंड लर्न टू लिव इन द इंटरवल्स बिटवीन इवेंट्स, ओके। सो ये बहुत ही डीप मैसेजेस हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, वो ये कहना चाह रहे कि जब समय मुश्किल होता है ना, तो ट्रैवल लाइट थ्रू द डार्कनेस मीन्स टेंशन नहीं लेने का मुश्किल वक्त में, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, नो। आपने जब मुश्किल वक्त हो, ट्रैवल लाइट मतलब अपने साथ अपनी टेंशन उड़ा दो, एंजाइटी उड़ा दो, डिप्रेशन उड़ा दो, गुस्सा उड़ा दो, मूड स्विंग्स उड़ा दो, एंड ट्रैवल लाइट, हल्का, ठीक है। इन सब का बोझ ले ले के आप चलोगे तो अंधेरे में कैसे चल पाओगे आप, ठीक है। तो अंधेरा रूपी जो मुश्किलें हैं, आई होप आई बी एबल टू say it well, sorry, please excuse me, my Hindi is not that good, okay। So darkness is metaphorical for predicaments, okay। So जो मुश्किलें हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है, वो डार्कनेस हैं। और ट्रैवल लाइट का मतलब जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हटा दो, और ट्रैवल लाइट, ठीक है, ओके। देन वी हैव fools mistake their flesh for plastic, okay। It's not enough to be beautiful, you need to know how to be beautiful, okay।
I love that. Stay open to new things and you will never stagnate. ओके, सो डेबी हैरी इज सेइंग दैट आपको हमेशा नई चीज़ों के लिए ओपन रहना चाहिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा आपको ओपन रहना चाहिए, और तभी आपकी ज़िंदगी में कभी स्टैग्नेशन नहीं आएगा, इनर्शिया नहीं आएगा. एंड देन डेबी इज सेइंग दैट सिर्फ खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ खूबसूरत होना काफ़ी नहीं होता. खूबसूरत कैसे, आपकी इंसानियत भी खूबसूरत होनी चाहिए. ठीक है, कहने का मतलब है कि खूबसूरत दिखना ही सब कुछ नहीं होता, खूबसूरत दिखना ही काफ़ी नहीं होता, अपनी रूह को भी खूबसूरत बनाना चाहिए. ठीक है, तो देन वी हैव become like a feather on the breath of God. Okay, gain wisdom through the study of the unknown. The soul is not in the body is in the soul. Okay, these are very deep messages. So, Miss Binjan is saying that देखिए, जब हम अननोन की स्टडी करते हैं, जो अननोन टेरिटरीज हैं, अननोन चीज़ें हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं, तभी हमें ज्ञान आता है, विजडम आता है. ठीक है, अगर हम नोन चीज़ों की स्टडी करते रहेंगे तो हमें किस बात का ज्ञान, जो चीज़ हम जानते हैं, परिचित चीज़ों का ही अगर हम ज्ञान समेटते रहेंगे तो हमें हमारा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, हमारा विजडम नहीं बढ़ेगा. अगर हम अपरिचित चीज़ों का अपरिचित ज्ञान अगर हम धारण करेंगे, लेंगे, तो तभी हमें जो है विजडम मिलेगा. ठीक है. दूसरा, द सोल इज़ नॉट इन द बॉडी इज़ इन द सोल. हम सोचते हैं कि हमारी जो है सोल जो है वो बॉडी के अंदर है, लेकिन सच ये है, वो ये कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो सोल के अंदर है. राइट, तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं आई लर्न टू लिव इन द इंटरवल्स बिटवीन इवेंट्स. मेहनत करो लेकिन थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो. ठीक है, टू कीप योर सेल्फ चार्ज अप. ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग पायल 2 की. आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड आई सी यू इन अनदर रीडिंग. टिल देन, पायल 2, ciao. हेलो पायल 3, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब? अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं? रिमेंबर, यू आर प्रेशियस. ओके, सो चलिए देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये कार्ड, वैनिटी. हो सकता है आपको लग्जूरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है. ओके, आपको लाइक रोबर्टो कवाली ड्रेस पहनना आपका ड्रीम है. रेड आउटफिट्स, आपको रेड कलर आपका पसंदीदा हो सकता है. कुछ एडिक्शंस हो सकता है आप बैटल कर रहे हो, या इवेंट्स अटेंड करना, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, म्यूज़िक का आपको बहुत शौक हो सकता है. दिस इज चैनल मैसेज. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. ठीक है, ओके, 3 कार्ड्स आए हैं इसमें. द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज ग्रीफ वर्क इन रिवर्स. which is a good sign. Relationship dynamics. Then we have finances. तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि खुश रहा करो, खुश रहो, हंसो, जियो, मुस्कुराओ, जिंदगी के आनंद उठाओ. क्या पता कल क्या हो जाए. हाँ, तो ये वो आपसे कहना चाहते हैं, पहला मैसेज. दूसरा, अच्छा, चैनल मैसेज आ रहा है कि हंसी तुम पे बहुत सूट करती है. ठीक है, एंड तो ये पर्सन देन वो कहना चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो सुधरेगा, अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा. तुम फिक्र मत करो, तुम बस खुश रहा करो, तुम अपनी खुशी पे फोकस करो, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, सब कुछ ठीक होगा. ठीक है, रिलेशनशिप की इतनी चिंता मत करो. ठीक है,
अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है वो चक्रा ओरेकल कार्ड के थ्रू आपसे क्या कहना चाहते हैं. फर्स्ट कार्ड वी हैव इज कंप्लीशन, अपराइट. Okay, then we have destiny, then we have this card called faith. Of course we have faith, right? We have faith. With faith we can change the world. Okay, then we have facade. Okay. Okay. So इस पर्सन का हो सकता है किसी के साथ कंप्लीशन चल रहा हो, जिसको चैनल मैसेज. ठीक है, इस पर्सन का किसी के साथ कंप्लीशन चल रहा हो या कुछ बैटल चल रहा हो लीगल समथिंग लाइक दैट, जैसे चैनल मैसेज. हो सकता है इस पर्सन ने अपनी फैमिली में किसी को खोया हो, गॉड फॉरबिड, सॉरी टू से, बट किसी एल्डर को खोया है अपनी फैमिली में, ग्रैंड पेरेंट, फादर, जिसको चैनल मैसेज ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या फादर को. ठीक है, किसी को खोया है इन्होंने अपनी फैमिली में, तो जिम्मेदारी सारी इनके ऊपर हैं. उसके बीच में फिर ये लीगल बैटल चल रहा है इनका, या फिर कुछ कंप्लीशन चल रहा है इनका किसी पर्सन के साथ में. जैसे ही वो हो जाता है ये आपके पास आएंगे शादी के रिश्ते के लिए. ये मुझे चैनल मैसेज आ रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं फ्रेंड्स, और उनको विश्वास है दैट बोथ ऑफ यू विल बी टुगेदर. इनको विश्वास है. ठीक है, एक मैसेज तो ये हो गया. दूसरा, अगर आप लव इंटरेस्ट के लिए नहीं देख रहे हो ये रीडिंग, तो भी मैं आपको बता देती हूँ. हो सकता है आपका कंप्लीशन हुआ हो किसी के साथ में, लाइफ की एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई हो. ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जस्ट बुरी द डेड पास्ट एंड लॉक द वरीज बिहाइंड द क्लोजेट, और आगे बढ़ो. अपने भूतकाल को भूतकाल में ही छोड़ दो और आगे बढ़ो. अपने प्रेजेंट पे फोकस करो और अपने फ्यूचर को खूबसूरत बनाओ. ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं आपसे. देन यू हैव द डेस्टिनी कार्ड कि तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तुम्हें मिलेगा. तुम्हारी किस्मत में शादी भी होगी, तुम्हारी अच्छे पर्सन से शादी होगी, तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, तुम्हें बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. ठीक है, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिलेगी, तुम्हें सब मिलेगा. ठीक है, और देन वी हैव द फेथ कार्ड, विश्वास. उनको पता है कि आप बहुत विश्वास से परिपूर्ण इंसान हो, लेकिन कहते हैं ना कि समटाइम्स द बेस्ट ऑफ अस लूज फेथ. तो यू नो, यू जस्ट डोंट लूज फेथ बिकॉज एवरीथिंग विल बी कमिंग टू यू. वो आपको ये श्योर कराना चाहते हैं. ठीक है, एंड देन हो सकता है कि आपने किसी, सॉरी टू से, गॉड फॉरबिड, किसी को खोया है अपनी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को खोया है आपने, किसी एल्डर ग्रैंड पेरेंट को खोया है, या आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, आपने किसी को खोया है. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द लॉस. ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपको हेवन से देख रहे हैं, और अगर आप दुखी होगे तो वो भी दुखी होंगे, इसलिए मुस्कुराते रहो, उनको सुकून के साथ याद करो. ठीक है, तो ओके, और देखते हैं और ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे. ओके, वी हैव जॉनी कैश एंड माय फेवरेट Beyonce. Okay, I simply love Beyonce. All her songs like Beautiful Liar, from her first chartbuster album, Crazy in Love, you know, If I Were a Boy. I love all of them. आपको भी अगर पसंद है Beyonce के songs, so let me know in the comment section. Okay, so let's start with Beyonce. Confidence can be the most powerful aphrodisiac. Be both everywhere and nowhere at once. When someone sings from the heart, don't go tone deaf. Okay. So, first of all, she's saying if you want to turn somebody on, then be confident. Because confidence is the key, it's the most turn on thing. Okay. मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. कहने का मतलब ये है कि किसी को अगर टर्न ऑन करना है, किसी को अगर चाहते हो, किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, टेम्प्ट करना चाहते हो, मैग्नेट की तरह खींचना चाहते हो अपनी तरफ, तो इतने अपना अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दो ना, इतना कॉन्फिडेंस रहो कि मतलब उससे ज़्यादा चीज़ कुछ कहते हैं कि उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती. आपका कॉन्फिडेंस उसको अट्रैक्ट करेगा. समझ रहे हो? आपका कॉन्फिडेंस उसे अट्रैक्ट करेगा.
ठीक है, तो is a perfect powerful aphrodisiac, okay, to bring someone closer to you. Okay, so जब कोई दिल से गाए ना, दिल से गाए, तो डोंट गो टोन डेफ। ओके, मतलब उसकी दिल की गहराई को, उसकी भावनाओं को समझना, ठीक है। मेकिंग द राइट एनिमीज इज एज इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग द राइट। याद रखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। और फसाद कार्ड के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, हो सकता है मास्क पहनते हो, आपके सामने दिखाते ना हो कि वो आपके लिए इतना कुछ अच्छा फील करते हैं, लेकिन वो जो है आपको लगता होगा, आपको हैरान हो रहोगे कि इतना अच्छा कैसे फील कर सकते हैं। रिमेंबर, दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम देयर हायर सेल्व्स। ओके, सो मेकिंग द राइट एनिमीज इज एज इम्पॉर्टेंट एज मेकिंग द राइट फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि एक बुद्धू दोस्त से एक अक्लमंद दुश्मन अच्छा, ठीक है। एक बेवकूफ़ दोस्त से एक अक्लमंद दुश्मन अच्छा, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो ही यही कहना चाह रहे हैं कि राइट फ्रेंड्स, सही दोस्त हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से सही एनिमी, सही दुश्मन वो भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। कहते हैं ना कि जो दुश्मन है वो हमें हमारा जो है कमियां जो बताएगा, ठीक है, वो मतलब वो आपसे इतना प्यार करते हैं, वो आपको अपनी कमियां बताते हैं, तो आप उन पे काम करो, वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और कमियों को आपको निकालने के आपके सामने, ठीक है। तो हेवन और हेल इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आप हेवन में जाओगे या हेल में जाओगे, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, डार्कनेस इज योर फ्रेंड, अंधेरे से मत डरो मित्र, वो तुम्हारी दोस्त है, ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त है। अंधेरा जो है वो तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि वो कहीं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। तो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ द डार्कनेस। ओके, डार्कनेस इज योर फ्रेंड। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। ओके, so I love you all. Remember that I love you all. You're a blessing in my life. Having you in this Divine Vision RD family is a true blessing for me. So अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ओके, एंड आई लव यू ऑल। आपको गॉड बहुत सारी अबंडेंस से ब्लेस करे ताकि आप कभी मुड़ के ना देखें अपनी मुश्किलों की तरफ। Sayonara.